और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के डावोस में मुनक्किदा आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अज़रबैजान के सदर इल्हाम एलियोव, अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकातें। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों के तबादले और गर्मजोशी देखने में आई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आलमी इक़्तिसादी फोरम में खुसूसी खिताब में भी शिरकत। आज ये बहुत ही मुअद्दबाना मुतालबा, गुजारिश, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। 18 सालों में अगर पीपल्स पार्टी ने कुछ करना होता उनकी सूबाई हुकूमत ने, तो आज ये कुछ नहीं हो रहा था। दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन शहर में इसका शुमार होता है आज कराची ऑफिशियली। 2018 में पीपल्स पार्टी को खुली आजादी दे दी गई, जो चाहो करो, कुर्बानी का बकरा हम बने। कराची को विफाक का हिस्सा बनाया जाए। एमक्यूएम का कराची को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाने का मुतालबा। कहा जमहूरी दहशतगर्दी बंद की जाए। वज़ीर आज़म चाहते हुए भी कराची के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। विफाक मुदाखलत करे और हमें विफाक का हिस्सा बनाया जाए। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये ना देखें कि किस लहजे में कहा जा रहा है, ये देखें क्या कहा जा रहा है। 18वीं तरमीम का ड्रामा बंद होना चाहिए। 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। 18वीं तरमीम के ज़रिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। बल्दिया, फैक्ट्री, बोरीबंद, लाशों वगैरह का नाम लेकर हमें ना डराया जाए। बोल्टन मार्केट की आग किसको याद नहीं, एक वक्त में बायस इमारतों को आग लगी। हर बात का इल्ज़ाम एमक्यूएम पर डाल दिया जाता है। क्या आपने कराची को उस वक्त नहीं देखा था जब ये शहर एमक्यूएम के पास था? हक बात करने वालों को ब्लैकमेल किया जाता है। 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। क्या हमने सारी इमारतें गलत बनाई? हम अपना खून और कितनी लाशें दें कि हमारी हुब्बुल वतनी पर सवाल ना किया जाए। गुल प्लाजा मुतासिरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। 18वीं तरमीम ख़त्म करने और कराची को विफाक के हवाले करने से क्या ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ के बाद मुस्तफ़ा कमाल का बयान समझ से बालातर है। मुस्तफ़ा कमाल ने जितनी बातें की उनका मुंह तोड़ जवाब मौजूद है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तनकीद करना हक़ है, लेकिन तनकीद की आड़ में दूसरी बातें करना गलत है। ये बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया। इदारों की रिपोर्ट थी कि बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई। 12 मई को मासूम लोगों की कीमती जानें ली गईं। आज आप बैठकर सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चंद जमातें इस वाक़े को भी सियासत की नज़र कर रही हैं। अठारहवीं तरमीम इत्तफ़ाक़ राय से हुई है, लेकिन इसमें दोबारा इत्तफ़ाक़ राय से बेहतरी हो सकती है। बेहतरी का रास्ता पूरे आइन में खुला है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए कि गुल प्लाजा की मंजिलों की मंजूरी किसने दी और कब बनी, इसका पूरा एहतसाब होना चाहिए। ज़िले हुकूमतों को बाख्तियार बनाया जाए, क्योंकि ज़िले हुकूमत को बाख्तियार बनाना आइनी तकाज़ा है। असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने ज़ाती राय दी और असम्बली में किसी को बात से रोकना मुनासिब नहीं। ज़ाती राय को ज़ाती ही रहना चाहिए। हर रुकन को इजहार राय का इख्तियार है। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन छठे रोज़ भी जारी। मलबे से अब तक 61 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। लापता अफराद की तादाद 88 है। हुक्काम के मुताबिक 48 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका। पुलिस सर्जन का कहना है कि अब तक सिर्फ 15 लाशों की शनाख्त हुई है। उनमें से 7 लाशें मुकम्मल और काबिल शनाख्त हालत में थीं। एक लाश की शनाख्त शनाख्ती कार्ड के जरिए हुई। 7 बाक़ियात के DNA नताइज के बाद शनाख्त हुई। सिंध फॉरेंसिक DNA लैब 24 घंटे काम कर रही है। बेशतर लाशें मुकम्मल नहीं, टुकड़ों की सूरत में मौसूल हुई।
मजमूई तौर पर 51 वर्षा के DNA सैंपल्स दिए गए। वर्षा के सैंपल्स वालिदैन और बच्चों से तरजीही बुनियादों पर लिए गए। आज 3 मृतकों को वर्षा के सुपुर्द किया गया। एमेजिना रोड पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारे, कहा हमारे बच्चों को तलाश किया जाए। खवातीन की इमारत में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और रेंजर्स ने रोक दिया। अवाम सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा ना करें। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेगी आगाह किया जाएगा। इतनी बड़ी आग है, शॉर्ट सर्किट का कहकर नहीं जान छुड़ाई जा सकती। मुकम्मल तहकीकात होंगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खुसरो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौन से दरवाजे बंद थे, कौन से खुले थे, इसकी भी तहकीकात की जा रही हैं। जिसकी भी गफलत सामने आए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, आयशा मंजिल, अजीज़ाबाद और एतराफ़ में भी बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज और कल वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। मरी में अगले 2 रोज़ तक शदीद बर्फबारी मुतवक्के। 18 इंच से ज़ायद बर्फबारी की पेशगोई के बाद मुतल्लिका इदारों को हाईलाइट कर दिया गया। मगरब से आने वाला ये सिस्टम 24 जनवरी तक जारी रहेगा। What smart capital seeks? It has young, dynamic population. It has scales. It has reform momentum and valuation that reward courageous investors. So I had said yesterday that Pakistan tends to defy the odds, and there have been several times in recent years where there was a पाकिस्तान की मौशी सलाहियतों का एतराफ़, पाकिस्तान में सरमायाकारी इंतहाई मुनाफा बख्श करार। डावस में पाथ फाइंडर ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम आलमी इक़्तिसादी फोरम में मुनक़िदा इंस्पायरिंग पाकिस्तान फोरम की पुरवक़ार तकरीब, पाकिस्तान की तरक्की, वसाइल और सरमायाकारी के मौक़े को उजागर किया गया। CEO AKD सिक्योरिटीज़ फरीद आलम ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। पाकिस्तान में टैलेंट और आइडियाज़ की कमी नहीं। को चेयरमैन पाथफाइंडर ग्रुप इकराम सहगल ने जोर दिया है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जाए। साबिक फाउंडिंग डायरेक्टर विल्सन सेंटर साउथ एशिया इंस्टीट्यूट माइकल कोगलमैन ने पाकिस्तान की बेपनाह सलाहियत और वसाइल को सराहा। साबिक CEO पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड अबू बकर ने पाकिस्तान को मुस्तहकम और सरमायाकारी के लिए बड़ी मार्केट करार दिया। फोरम से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती ने भी इजहार ख्याल किया। goal is simple: to promote Pakistan and investment in Pakistan. पाकिस्तान की अभी इमेज जो है लास्ट 1-2 साल से बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान का टेक ऑफ है, जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक टेक ऑफ है, जो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक टेक ऑफ है, उसको उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के सामने डावोस में यहाँ पर उजागर किया। डावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम शुरका ने तकरीब को पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए अहम करार दिया। चेयरमैन पाथ फाइंडर ज़रार सहगल ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की, कहा कि हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी आए। सीनियर वाइस चेयरपर्सन MITE हुमा बकाई ने भी पाकिस्तान के मौशी शारिय मज़बत करार दिए और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की कारकर्दगी को सराहा। VRG कंपनी के CEO सलमान अली बोले, आज पाकिस्तान दुनिया के लिए इंतहाई अहम मुल्क बन चुका है। ओजी ग्रुप के चेयरमैन उस्मान शेख ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में निजी शोबे का इंतहाई अहम किरदार है। स्विच कंपनी के नौजवान चेयरमैन हुसैन शाह ने पहली बार आलमी फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, कहा हमारी कंपनी एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, हम वज़ीर आज़म के कैशलेस विजन पर काम कर रहे हैं।
very much for giving me this opportunity on Bold News to talk about Pakistan and to talk about Asia Pac. Asia Pac is a private investment firm. We have been investing in Pakistan for 10 years. Over the last 10 years, we have acquired 10 different companies, and over the 10 years, we have invested in them, we have created jobs, we have created a profit growth, and we have paid a lot of taxes to the government of Pakistan. एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पुरज़्म बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, एशिया पाक गुज़िश्ता 10 बरसों से पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही है और इस दौरान तजुर्बा गैर मामूली तौर पर शानदार रहा। एशिया पाक पाकिस्तान में सरमायाकारी पर बुलिश नहीं, मैक्सिमम बुलिश सोच रखती है। उन्होंने सियासी और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि उनकी काविशों ने सरमायाकारों के लिए माहौल साजगार बनाया। समीर चिश्ती ने पाकिस्तान को दुनिया की मिडल पावर करार दिया। बोले, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका और चीन दोनों से बेहतरीन ताल्लुकात कायम किए। इस्लामाबाद के लिए विजन 2027 का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। हुकूमत वफाकी दौर-ए-हुकूमत में यूनिवर्सिटी टाउन बनाने जा रही है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पढ़ने आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद को जदीद बनाने के साथ जामियात को भी तरजीह दी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।